तो पार्ट 13 की शुरुआत में हम उसी रेड मास्टर को देखते हैं जो बोलता है कि अब तो सारे सेक्ट में मास्टर मर गए हैं, यानी हर जगह बस मेरा राज होगा। जिस पर दूसरे सेक्ट के सैनिक बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर को मारने की। जिस पर रेड मास्टर कहता है कि मैंने तो उसकी बस मरने में मदद की थी। इसके बाद रेड मास्टर अपने सिपाहियों से उन सिपाहियों को भी मारने को बोल देता है। इधर जिन सभी के चारों ओर एक शील्ड बना देता है और सबको कहता है कि चेयरमैन अब मर चुके हैं। जिस पे रॉय बोलता है कि अब क्या होगा। दूसरी तरफ रेड मास्टर के सैनिक दूसरे सैनिकों को मार देते हैं तो रेड मास्टर अपने सैनिकों को बोलता है कि तुम में से कुछ जाकर बीबीपी के सैनिकों को मार दो और बाकी मेरे साथ चलो। ये सुन के वो सैनिक जिन और बाकी सबके पास आ जाते हैं। जिस पर बेन जिन को कहता है कि तुम बाकियों को लेकर यहाँ से चले जाओ और मैं इन्हें रोकता हूँ। पर जिन बोलता है कि हम सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने वाली है, इसलिए तुम भी यहाँ नहीं रुक सकते। तभी जिन को एक आइडिया आता है और वो सबको कहता है कि हम सब यहाँ से निकलकर पास वाली पीक पर जाएंगे। जिसके बाद जिन अपनी तलवार की मदद से तेज रोशनी क्रिएट करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सब पास की पीक पर पहुंच जाते हैं, जहां जिन बोलता है कि शायद हम यहां पर लड़ सके। जिस पर रॉय बोलता है कि हमें मेरे फादर से मदद देनी चाहिए, शायद वो हमारी मदद कर सके। उसी समय वो सैनिक उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं तो जिन और बाकी सब वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ जिन ने एग्जाम दिया था। जिस जगह जिन रुक कर सबको आगे जाने को कहता है, जिस पर टीचर उसे जिंदा वापस आने को बोलकर आगे निकल जाती है। अब जिन कुछ पेपर्स की मदद से एक फॉर्मेशन बनाता है। तभी वो सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जिन उसके पास के पत्थरों को फेंक के उस फॉर्मेशन में डाल देता है, जिससे वो जगह एक्टिवेट हो जाती है और वो सब सैनिक जलने लगते हैं। इधर बाकी सब आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां थोड़ी देर बाद जिन भी आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर लीजा बहुत खुश हो जाती है। तभी टीचर जिन से पूछती है कि क्या हमारी पेविलियन का कोई और स्टूडेंट जिंदा बचा है। जिस पर जिन बोलता है कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस पर मुझे हमारे पेविलियन का कोई स्टूडेंट नहीं मिला। ये सुनकर लीजा कहती है कि मतलब पेविलियन के सिर्फ हम ही लोग बचे हैं। तभी एक सैनिक कहता है कि अब तो पेविलियन के मास्टर भी मर गए हैं तो शायद पेविलियन अब खत्म हो जाता। जिस पर जिन कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आप सबको और इस पेविलियन को जिंदा रखूंगा। तो वो टीचर जिन से कहती है कि जेनियन हॉल जिसने पॉल का साथ दिया था उसके लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और यहाँ से 3 माइल्स दूर एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर अर्थ और हेवन के ऑरा की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर जिन चौंक जाता है तो टीचर कहती है कि हम अपनी करंट पावर से उन लोगों से बदला नहीं ले सकते क्योंकि ये एक पत्थर से पहाड़ को मारने जैसा होगा। तभी जिन टीचर के पास चेयरमैन की अंगूठी देखता है जो उन्होंने टीचर को दी थी, जिसे देखकर जिन उसे लेने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए। जिस पर टीचर उसे बोलती है कि तुम हमारी आखिरी होप हो। जिस पर जिन बोलता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि भले ही मैं जेनियन हॉल से बदला नहीं ले सकता पर मैं रेड मास्टर के सेक्ट को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लीजा उसे शांत रहने को बोलती है। जिस पर जिन बोलता है कि मैं उन लोगों को सबक सिखाकर रहूंगा। तो रॉय और बेन उसे कहते हैं कि वो लोग होली फीटर स्टेज पर है और तुम अपनी करंट स्टेट से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनकर जिन कहता है कि तो क्या हुआ, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और उन सबको मार के रहूंगा। इसके बाद जिन वहाँ से जाने लगता है। तभी टीचर को याद आता है कि कैसे चेयरमैन और पेविलियन लॉर्ड ने अपनी कुर्बानी दी थी, इसलिए वो जिन को वो रिंग दे देती है और कहती है कि अपने प्रॉमिस को पूरा करके मुझे फ्यूचर में जरूर मिलना। तो जिन उन सबको कहता है कि मैं आप सबको निराश नहीं करूंगा। इसके बाद जिन बीबीपी का हॉल देखने आता है जहाँ चारों तरफ बीबीपी के सैनिकों की लाशें पड़ी थी, जिसे देखकर जिन निराश होने लगता है। तभी वहाँ पर वो बड़ा आदमी आ जाता है जिसे अनजान समझकर जिन उस पर अटैक करता है, पर बड़ा आदमी उसके वार को रोक लेता है और बोलता है कि ली आराम करते हुए वापस अपने आप को हील कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पे मर्लिन भी है और मुझे ली ने तुम्हें एक बात बताने को भेजा है कि पहले से तुम किसी को नहीं बता सकते कि तुम ली के स्टूडेंट हो, नहीं तो पॉल तुम्हें मारने तुम्हारे पीछे आएगा। जिस पर जिन मान जाता है। जिसके बाद बड़ा आदमी उसे बोलता है कि तुम अभी पॉल और जेनियन हॉल से बदला लेने की बात भूल जाओ क्योंकि तुम उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस पर जिन बोलता है कि मैंने जेनियन हॉल की स्ट्रेंथ के बारे में काफी सुना है पर पॉल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बड़ा आदमी उसे बताता है कि जब वो हमारे पास आया था तब वो ह्यूमन हेवन स्टेज पर था और उस खास चीज के मिलने के बाद उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। जिस पर जिन बोलता है कि ह्यूमन हेवन स्टेज तो सबसे ताकतवर स्टेज है ना। तो बड़ा आदमी उसे बोलता है कि इस बात के बारे में तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद पता चल जाएगा। इसके बाद बड़ा आदमी जिनको थर्ड बात बताने के लिए उसे ली का होलोग्राम दिखाता है, जिसकी मदद से ली उसे बताता है कि जो पेपर मैंने तुम्हें दिया था उसके अंदर एक सीक्रेट टेक्निक रिकॉर्ड है। जिस पर जिन पूछता है कि उस टेक्निक का इस्तेमाल क्या है, पर तभी वो होलोग्राम गायब हो जाता है। तो जिन निराश होते हुए बोलता है कि ली ने तो मुझे बताया ही नहीं कि उस टेक्निक का इस्तेमाल क्या है। उसी समय ली का होलोग्राम वापस आता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे अनलकी बच्चे से नहीं मिला, इसलिए मेरे बारे में किसी को मत बताना। ये सुनकर जिन खुश हो जाता है क्योंकि ली ये बात इसलिए कह रहा था
था क्योंकि वो जिन को मिस करेगा। इसके बाद बड़ा आदमी जिन से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। तो जिन उसे कहता है कि अब आप सब क्या करोगे, जिस पर बड़ा आदमी कहता है कि पॉल को हमारी छुपने की प्लेस का पता चल गया है, इसलिए हम जल्द से जल्द इस प्लेस से निकलकर दूसरी प्लेस पर जाएंगे ताकि कोई और हमें ढूंढता हुआ ना आ जाए। साथ ही तुम भी सामने वाले माउंटेन पर जाना क्योंकि वहाँ पर ड्रैगन ऑरा है। ये सुनकर जिन सब कुछ समझ जाता है। अब बड़ा आदमी जिन को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जिन उस पेपर को देखते हुए बोलता है कि ली ने जो भी मुझे कहा वो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, पर वो हार ना मानने का डिसाइड करता है। अब 1 महीना बीत जाता है, जिसके बाद हम जिन को उसी माउंटेन पर ली के दिए हुए वो पेपर के थ्रू प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसकी मदद से जिन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे बेन, लीजा और रॉय भी देख लेते हैं। जहाँ बेन उस एनर्जी को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर एनर्जी है, जिसे तो चेयरमैन भी नहीं कर पाते थे। जिस पर लीजा कहती है कि हमें वहाँ चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये जिन ने करा हो। इस तरफ हम जिन को देखते हैं जिसके पास लास्ट स्पिरिट स्टोन बचा था, लेकिन फिर भी जिन हार ना मानते हुए फिर से वो स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन क्रिएट करता है। जिसके बाद उस माउंटेन की सारी एनर्जी एक जगह कलेक्ट होने लगती है और एक ड्रैगन में बदल जाती है। अब वो ड्रैगन वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो जिन उसके सामने अपने ट्रैप्स लगाने लगता है, जिसे देखकर वो ड्रैगन जिन को मारने उसकी तरफ आता है तो जिन भी उसका सामना करने लगता है। लेकिन उस ड्रैगन की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से जिन की बनाई हुई शील्ड भी कमजोर पड़ रही थी। पर जिन मरे हुए लोगों को याद करके पूरी जान लगाकर उस ड्रैगन से लड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर रॉय, बेन और लीजा आ जाते हैं, जहाँ बेन जिन को देखकर कहता है कि कहीं जिन पागल तो नहीं हो गया जो 6 डिग्री मैरो वॉशिंग स्पिरिट से टकरा रहा है। उसी वक्त जिन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिसके बाद वहाँ से एक तेज रोशनी निकलती है। अब हम देखते हैं कि जिन उस ड्रैगन से जीत गया था, जिसे जिंदा देखकर लीजा और बाकी सब खुश हो जाते हैं। तो जिन भी उन्हें देखकर स्माइल करता है। उसी वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से जिन नीचे गिर जाता है तो लीजा उसके पास जाकर उसे सहारा देके उठाती है। जिस पर रॉय लीजा को कहता है कि तुम इस पे यकीन कर रही हो, ये तो बस इंजर्ड होने का फिर से नाटक कर रहा है। ये सुनकर लीजा गुस्से में जिन की तरफ देखती है तो जिन भी हंसने लगता है। आगे बेन जिन से पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो, तो जिन कहता है कि मैं उनसे हमारे लोगों का बदला लूंगा। जिस पर लीजा जिन की चिंता करते हुए बोलती है कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, क्योंकि तुम थोड़ा और रुककर होली फीटस लेवल तक पहुंच सकते हो। तभी बेन भी बोलता है कि उस हादसे के बाद मेन लैंड में बस रेड मास्टर की सेक्ट ही बची है जो बहुत ताकतवर हो चुकी है, इसलिए तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर जिन कहता है कि मैं अपने करंट लेवल से रेड मास्टर के सेक्ट से लड़ सकता हूँ और वैसे भी मैं सबसे पहले उस सेक्ट पर नजर रखूंगा, इसलिए तुम सब मेरे लिए चिंता मत करो और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो, और अगर मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब जिन उन सबको अलविदा बोलकर रेड मास्टर की सेक्ट की ओर निकल जाता है। इधर हम रॉय के फादर को देखते हैं, जिसके पास रेड मास्टर की सेक्ट का एक बंदा और कुछ सैनिक आकर बोलते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी हमारी सेक्ट में शामिल हो जाओ, नहीं तो हमें तुम्हें मार कर ये जगह छीननी होगी। जिस पर रॉय के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेक्ट में कभी नहीं आऊंगा। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारा बेटा जो बीबीबी का स्टूडेंट था, उसने भी हमारा सामना करने के चक्कर में अपनी जिंदगी गवा दी। ये सुनकर रॉय के फादर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी सेक्ट में शामिल होकर अपने बेटे को शर्मिंदा नहीं करूंगा। इसके बाद रॉय के फादर अपने सैनिकों से उन पर हमला करने को बोल देते हैं, तो वो लोग भी इनसे लड़ने लगते हैं, जहाँ रेड मास्टर की सेक्ट के लोग इन पर भारी पड़ रहे थे। जिस पर रॉय के फादर कहते हैं कि अब हम नहीं बच पाएंगे। उसी वक्त वहाँ जिन आ जाता है और उस बंदे को लात मारकर पीछे फेंक देता है। ये देखकर रॉय के फादर जिन से पूछते हैं कि तुम कौन हो। जिस पर जिन कहता है कि मैं बीबीपी पेविलियन का स्टूडेंट हूँ जो रेड मास्टर की सेक्ट को खत्म करेगा। अब जिन उस बंदे से कहता है कि मैं आज तुम लोगों को चेयरमैन की इस तलवार से जान से मार दूंगा। तो वो बंदा अपने साथियों से जिन पर अटैक करने को बोल देता है, पर जिन उन सैनिकों को मारने लगता है। जिस पर वो बंदा जिन पर एक साथ अटैक करने को कहता है, लेकिन जिन उन सबको एक साथ पीछे फेंक देता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि जिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें यहाँ से भागना चाहिए। पर जिन उन सबको वहाँ से भागने नहीं देता और उस स्वॉर्ड की मदद से जान से मार देता है। इसके बाद जिन रॉय के फादर के पास जाकर कहता है कि मैं रॉय का बेस्ट फ्रेंड हूँ और आप जरूर रॉय के फादर हो। जिस पर रॉय के फादर कहते हैं कि मेरा बेटा तो मर गया ना। तो जिन कहता है कि वो अभी जिंदा है और बीबीपी के कुछ लोगों के साथ सेफ है। तभी वहाँ आए हुए सैनिक में से एक सैनिक खड़ा होकर जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन को इसका पता चल जाता है और वो उसे जान से मार देता है। अब रॉय के फादर जिन से कहते हैं कि अगर तुम्हें बचे हुए बीबीपी के स्टूडेंट्स की छुपने की लोकेशन पता है तो उन्हें वहाँ से निकलने को
को बोल दो, क्योंकि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि रेड मास्टर की सेक्ट को इसका पता चल चुका है और उस सेक्ट के कुछ सैनिक उन्हें मारने के लिए भी निकल गए हैं। ये सुनकर जिन चौंक जाता है और तुरंत उन लोगों की मदद करने निकल पड़ता है, जिसके जाने के बाद रॉय के फादर भी अपने कुछ सैनिकों के साथ उसके पीछे जाते हैं। इधर जिन एक जगह खड़ा होकर उन सैनिकों के आने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही वो सैनिक आते हैं तो जिन अटैक करके उनमें से कुछ सैनिकों को मार देता है। ये देखकर उनका लीडर जिन से पूछता है कि तुम कौन हो, तो जिन कहता है कि मैं बीपीपी का स्टूडेंट हूँ। तभी उनमें से कुछ सैनिक जिन को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि इसी ने सेकंड यंग मास्टर को मारा था, जिस पर वो लीडर कहता है कि एक तो ये बीपीपी का स्टूडेंट है और दूसरा इसने हमारे सेकंड यंग मास्टर को मारा है, मतलब ये आज जरूर मरेगा। उसी समय वहाँ रॉय के फादर अपने सैनिकों के साथ आ जाते हैं और जिन से कहते हैं कि हम भी इनसे लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर जिन बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें अकेले ही संभाल लूंगा। जिसके बाद जिन एक ही अटैक में उनके ज्यादातर सैनिकों को मार देता है और उस लीडर पर अपने हैंड फॉर्मेशन से अटैक करता है, पर वो लीडर अपनी शील्ड की मदद से उससे बच जाता है। तो जिन उस लीडर को जोर से लात मार के गिरा देता है। तो वो लीडर जिन से कहता है कि भले ही तुम मुझे मार दो, पर सेक्ट मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर जिन कहता है कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको मारता है, और ये कहकर जिन उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद जिन रॉय के फादर को एक मैप देकर कहता है कि शायद और लोग भी बीबीपी के स्टूडेंट को मारने आए, इसलिए आप इस मैप की मदद से उन तक पहुंच के उन्हें वहां से निकाल लीजिए। अब जिन रॉय के फादर को अलविदा कहकर वापस से रेड मास्टर की सेक्ट की ओर निकल जाता है, जिसको जाता देख रॉय के फादर कहते हैं कि रेड मास्टर अब तक सेक्रेट फीटस लेवल पर पहुंच चुका होगा, पता नहीं जिन अकेले उसका सामना कैसे करेगा। इस तरफ रेड मास्टर की सेक्ट को पता चल जाता है कि उनके सैनिकों को रास्ते में जिन ने मार दिया है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।